तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको रिवीजन 11th फिजिक्स। ओके, और ये चैप्टर्स नेम है वेव मोशन। इसमें जेई नीट और 11th फिजिक्स हम लोग कवरेज कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑलरेडी हम लोग ऑसिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करनी है कि आपका वेव मोशन है क्या। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह का तो ये मोशन ही है ना, जिस तरह से आपने अभी ऑसिलेशन में डिस्कस किया। तो ऑसिलेशन में क्या है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें क्या होता है, पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। तो उसी तरीके से बात करेंगे हम लोग वेव मोशन का, ठीक है। तो ये वेव मोशन एक्चुअली देखा जाए तो एक तरीके से बोले तो क्या है, इट इज़ द मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। जैसे आप समझो कि ये आपका स्ट्रिंग है, इस पर सब पार्टिकल्स हैं और आप यहाँ पर ना कोई आपने प्लग कर दिया या कोई स्प्रिंग लगा करके इसको ऑसिलेट करा दिया, तो यहाँ से वेव पास हो रहा है। तो एक्चुअली वेव मतलब क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल से पास होगा और ये पार्टिकल ऑसिलेट करना चालू करेगा, ये ऑसिलेट करना चालू करेगा, राइट, इस तरीके से। और ये इस तरीके से यहाँ पर ये पार्टिकल टू पार्टिकल जो हो रहा है, लेकिन ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बताओ आप, वेव मोशन का मतलब क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस। इट इज द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, राइट, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। और ये इसमें टाइप्स वगैरह होता है। अच्छा, एक और बात है कि ये एक्चुअली डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो गया कि वेव मोशन में आपका क्या ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल्स तो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। पार्टिकल्स फिजिकली अपने लोकेशन पर बने हुए हैं, दे आर ओनली ऑसिलेटिंग अबाउट द मेन पोजीशन। तो एनर्जी एंड मोमेंटम, राइट, एनर्जी एंड मोमेंटम इज द ट्रांसफर, ठीक है, पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। और विदाउट एक्चुअल मोमेंट, मतलब वो लिनियर डायरेक्शंस में नहीं हो रहा है। और ये आप बताओ आप इसमें कि वेव का जो टाइप्स होगा वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और खास करके आपका इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, या ऐसा अगर डायरेक्शन वाइज देखें, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाइज देखें तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, जैसे ये वाला जो था, ये पार्टिकल है इस तरह से, तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। और मान लो ये जैसे स्ट्रिंग वेव हो गया, ये स्ट्रिंग वेव किस तरह का हुआ, ट्रांसवर्स वेव हुआ। और साउंड वेव, जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, डिस्टर्बेंस ऐसे जा करके, तो इसमें तो अलोंग द एक्सिस ही है आपका। तो ये बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। और ये अपना एग्जाम्पल क्या हो गया, साउंड वेव हो गया। तो ये सब आप इसको आपका आइडिया होना चाहिए। साथ साथ में एक इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ट्रैवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ये बताओ आप लोग, ट्रैवलिंग वेव में क्या होगा, ट्रैवलिंग वेव जो दिख रहा है इसमें ट्रैवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो इसमें एक्चुअली एक तरह का तो ये भी टाइप्स ऑफ द वेव ही हो गया आपका। वेव को हम लोग इसमें क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो देखो, ट्रैवलिंग वेव का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हो वो कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर आपका जो डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो देन ट्रैवलिंग वेव इज प्रोड्यूस, राइट, ट्रैवलिंग वेव इज प्रोड्यूस, ओके, ट्रैवलिंग वेव इज प्रोड्यूस, ऑलराइट। तो ये तो पहला काम कि अगर आपको ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस करना है तो ऐसा नहीं कि एक बार प्लग करके आपने छोड़ दिया, कंटिन्यूअस, ठीक है, डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, देन ट्रैवलिंग वेव इज प्रोड्यूस। अच्छा, दूसरी बात, अब जैसे ये सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये सब पार्टिकल्स हैं, तो जब ट्रैवलिंग वेव पास करेगा, मतलब आप कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे, तो ये सारे पार्टिकल्स किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स होंगे ऑसिलेट्स इन द सेम फैशन, एक ही स्टाइल में ऑसिलेट करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि दो पार्टिकल का जो है आपका फेज डिफरेंस कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका उनका जो ऑसिलेट करने का स्टाइल, जो इसका ऑसिलेट करने का जो स्टाइल होगा, इसका जो सिंपल हार्मोनिक नेचर होगा ऑसिलेट करने का, इसका भी नेचर होगा, वो सब सेम ही स्टाइल का होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपस में आपका दो पार्टिकल्स फेज डिफरेंस से डिफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा ले लो, आप कोई सपोज डेट इस तरीके से, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है, ठीक है, और ये बीच का इनका जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स है, और यहाँ से ये तुम कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अब ये जो पार्टिकल है आपका, ये
ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, दोनों का क्या होगा, सेम स्टाइल होगा, लेकिन ये डेल्टा फाई इनके दोनों पार्टिकल के जो वाइब्रेट करने का जो उसमें फेज डिफरेंस हो सकता है, स्टाइल में नहीं होगा। मतलब आपका अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ साइन यूज हो रहा है तो यहाँ भी साइन ही यूज होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये साइन से ऑसिलेट करेगा और ये कॉस से। क्लियर हो रहा है बात। तो अब ये आपका डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई का जो फॉर्मूला होता है 2π/λ, ये मान लीजिए डिस्टर्बेंस है, इसका वेवलेंथ लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव विच इज पासिंग थ्रू द बोथ पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, राइट, wavelength of the wave, wavelength of the wave which is passing through both particles, ठीक है, both particles। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि आपका जो भी पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे इन द सेम फैशन, बट इट मे बी फेज डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि आपका होगा ही। अगर मान लीजिए डेल्टा एक्स 0 हो गया, दोनों पार्टिकल एक ही जगह है, तो फिर तो राइट, तो ये इस तरीके से आपका होता है, फेज डिफरेंस होता है, राइट। और ऐसा भी सोच सकते हो तुम, इसको एक सिंगल पार्टिकल से भी सोच सकते हो क्या। जैसे मान लो तुम ऐसा ले लो, ये वेव तुम्हारा पास हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस दे रहा है उसको, कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। मतलब यहाँ से सोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये पार्टिकल है मान लो, तो अब तुम एक ही पार्टिकल को लोकेट कर रहे हो। अब मान लो कि तुम ये टी टाइम पर अभी इसको देखे और फिर आपने डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, तो यहाँ भी आपका डेल्टा फाई हो सकता है। अभी का जो मतलब मान लीजिए कि अभी इंस्टेंट पर ऊपर जा रहा है, कुछ देर के बाद शायद वो नीचे जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा फाई होगा ना, डेल्टा फाई 2π/t इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी बोलो क्या हो गया, ये हो गया आपका टाइम गैप। ये क्या हो गया तुम्हारा, टाइम गैप हो गया। और टी जो हो गया वो टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड ऑफ द वेव मोशन, टाइम पीरियड ऑफ द वेव मोशन। कोई भी वेव मोशन, ट्रैवलिंग वेव जो होता है, ये डेल्टा फाई से करेक्टराइज होता है, ठीक है ना। उसमें ये देखो सब ट्रैवलिंग वेव के लिए हम लोग डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और ये या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2πf इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया। तो यही है आपका ट्रैवलिंग वेव है, या इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। और इसका जो इक्वेशन होता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग वेव तो आपको समझ में आ गया कि ट्रैवलिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस, कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस प्रोडक्शन के चलते प्रोड्यूस होता है। और द एट एनी इंस्टेंट ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट्स इन द सेम स्टाइल। It may be the phase difference between particle to particle, and it is given by delta phi is equal to 2π/λ delta x, या delta phi is equal to 2π by time period into delta t, ठीक है। अब ये बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का। तो देखो मान लो ना, जैसे कि तुम्हारा ये समझो कि ये पार्टिकल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अभी ये सारे पार्टिकल्स जो है ना सब इक्वी डिस्टेंस पर रखे गए, मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रिंग पार्टिकल का। तो अब ये जो है, अब सारे पार्टिकल्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। और अब क्या है कि ऐसा कोई इंस्टेंट पर देखते हैं, अब ये जो आपको इसमें इंस्टेंट पर देखते हैं, जैसे ये अब ये देखिए कुछ इस तरह से, मतलब ये पार्टिकल जो है ना, ये मान लो एट एनी टाइम टी ले लो, तो ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये जो पार्टिकल यहाँ चला गया, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये पार्टिकल यहाँ चला गया। और इधर ये v क्या है तुम्हारा, वेव स्पीड है, ठीक है। ये v है वेव स्पीड। तो देखो ये वेव ऐसे जा रहा है और ये सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो वो अभी इस तरीके से इनका, तो ये जो अभी किसी टाइम t पर इनका पार्टिकल्स का लोकेशन, और वो जो उनका जो पार्टिकल्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो यही आपका वेव का शेप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मान लो तुम ऐसा कि अभी ये पार्टिकल आप समझो ये तो ओरिजिन पर है ना जी। तो अभी इसमें तुमको देखो ऐसा मान लो तुम
कि ये पार्टिकल ना अभी एकदम बिल्कुल ओरिजिन पर है और ये ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा है, मतलब इसकी टेंडेंसी अभी ऊपर जैसा जाने जैसा है, ठीक है ना। अब ये t इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब अभी जस्ट एकदम जीरो प्लस बोल सकते हैं, t इज इक्वल टू जीरो प्लस पर इट इज गोइंग अप। तो अब यहाँ का जो इसका जो इक्वेशन होगा एट एनी टाइम टी टाइम अभी जीरो पर, तो a साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा तुम्हारा क्या फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, राइट। अब देखो ये हमने इस पार्टिकल का भी लिख दिया, ठीक है। अब ये मान लो ये 5 नंबर पार्टिकल है, तो इसको यहाँ जाने में वेव को, ये मान लो ये दूरी हमारा x है, ठीक है। ये 5वें नंबर पार्टिकल है ना, उसका डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये हमारा जाने में कितना लगेगा, x/v। तो मतलब ये जो पार्टिकल है आपको ऑसिलेट करना चालू करेगा x/v टाइम के बाद, ठीक है। या आप उल्टा भी बोल सकते हो, मान लो इस टाइम को तुम t बोलते हो कि अभी तुम इसको t पर देखना चाह रहे हो, तो आपका सेम फैशन में ये पार्टिकल 1 ऑसिलेट करेगा x/v टाइम अर्लियर, x/v टाइम अर्लियर। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको क्या बोल रहे हैं कि इस पार्टिकल का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, मतलब ये पार्टिकल कितने दूरी पर है, x पर है और t टाइम पर है, तो मैं इस पार्टिकल का अगर लिखना चाहता हूं तो मैं अपने को या बैक में ले जा सकता हूं, ठीक है ना। मतलब हम लोग इसको अगर t बोलते हैं तो यहाँ के लिए हम लोग को सेम फैशन में ऑसिलेट कराने के लिए कितना बोलना पड़ेगा, t माइनस x/v। तो फिर इसका जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस, यहाँ पर t के बदले t माइनस x/v, राइट। तो ये देखना y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा x/v, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा x/v, राइट। तो ये हो गया आपका। अब इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज, हाँ देखना ये तभी लगेगा जब वेव कहाँ जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। अगर इधर जाएगा तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, तो a साइन ओमेगा टी माइनस 2πfx, v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो f कटा, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2π/λ को वेव नंबर बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव हो गया, ठीक है ना। बस इसमें ध्यान देना है कि डेल्टा फाई का 2π/λ डेल्टा x होता है, और ये सब याद रखो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ रही है बात। और भी कुछ कुछ बात है इसमें, जैसे कि आपको ये इसमें जैसे आपका अब ये पार्टिकल का हो गया, कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस हो रहा है, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये एक तो इस तरह ये वाला जो स्पीड है ये तो वेव स्पीड हुआ ना, तो वेव स्पीड तो ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, मीडियम के ये कि किस तरीके से किस मीडियम से पास हो रहा है, उसके इलास्टिसिटी डेंसिटी वगैरह पर ये सब डिस्कशन किया जाएगा। जैसे कि आपका ये स्ट्रिंग में, रस्सी में अगर लगाना है तो v इज इक्वल टू √t/μ होता है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी, m/l होता है। और ये स्ट्रिंग मतलब लाइट रहेगा विदाउट, मतलब खास करके जब आपका वर्टिकल मोड में रहेगा, तो ये तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरा बात है कि जैसे आपको पार्टिकल, अब ये पार्टिकल है आपको ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, तो ये वीपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना वो सबसे फास्ट चलेगा, फास्ट होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा और बीच में फास्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ये इसका जो ऑसिलेशंस पर डिपेंड करे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या vp इज इक्वल टू dy/dt, ठीक है। तो ये a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, x को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है ना, एक लोकेशन को फिक्स कर ले रहे हैं और t टाइम पर उसका हम लोग देख रहे हैं। तो vp इज इक्वल टू, या एक और भी इसमें तुम्हारा ओमेगा √a² माइनस y²। और ये देखना फास्ट कब होगा, सबसे ज़्यादा फास्ट मीन पोजीशन पर, y अगर 0 पुट करोगे तो vp का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा a ओमेगा होगा, y का वैल्यू क्या ले लोगे 0, और जब यहाँ पर जाएगा तो अब ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ vp क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर vp क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से एक्सलेशन का भी है, तुमको पता है ये तो SHM है ना, तो एक्सलेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इधर होगा, ये देखना AP, और यहाँ पर जो तुम्हारा AP क्या होगा 0 होगा,
तो ये सब तुम देखो भाई, उसका इंटरनल मैकेनिज्म समझ लो, ठीक है ना। ये तुम अगर समझ गए तो फिर पूरा चैप्टर में कुछ नहीं है, मतलब यहीं पर मेन चीज़ सब समझना है तुम्हें, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो चैप्टर्स में जो फॉर्मूला ही जैसा लगेगा, ठीक है। तो ये मेन होता है कि कॉन्सेप्चुअलाइज करना बातों को। अब जैसे कि तुम मान लो, ये देखना, ये सब पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ये सब पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये वेव इधर जा रहा है, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब तुमको क्या बोल रहे हैं, ये पार्टिकल्स का वेव का जो शेप दिया हुआ है और वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब तुमको ना ये करना है कि VP AP ये सब का डायरेक्शन पार्टिकल का और वेव का स्पीड देखना भाई अलग चीज़ है। अब देखो ये वेव इधर जा रहा है और मैंने बताया कि सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट इन द सेम फेज, और ये तुमने एक पार्टिकल का शेप बनाया है, पार्टिकल्स कुछ इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये अभी पता नहीं है मेन पोजीशन पर अपने मतलब टॉप पे गया है कि नहीं गया है, ठीक है। अभी कुछ ऐसा मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। ऐसा मतलब समझे कि टॉप पर चला गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो मैंने बीच का भी पार्ट हो सकता है ना, मतलब ये जैसे ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो देखना ध्यान से। अब ये तुमको ऐसा करो, इसको समझने के लिए तुम इसका प्रोफाइल तो आगे बढ़ा दो ऐसा। अब देखो ये तुम इसको प्रोफाइल को ऐसा ले सकते हो, देखना ऐसा ड्रॉ करो, ऐसा ड्रॉ करो, देखो। अब तुमको देखो ये कहाँ रहा है नीचे, ये कहाँ रहा है नीचे, ये कहाँ रहा है नीचे। मान लो ये 5वां नंबर, ये कहाँ जा रहा है ऊपर, ये नंबर 6ठा है, ये जा रहा है ऊपर। तो ये सब देखो VP का डायरेक्शन हो गया, इसका डाउन हो गया, इसका डाउन हो गया, इसका डाउन हो गया, इसका अप हो गया। तो ये सब सारे पार्टिकल का। और AP को डिफाइन करना है, डायरेक्शन जानना है, तो कॉन्केविटी से हो जाएगा। कॉन्केविटी अगर तुम्हारा, क्योंकि AP इज इक्वल टू DA² तो ये डबल डेरिवेटिव जो होता है DD है ना, ये क्या होता है, कॉन्केविटी होता है। तो DD क्या होता है, कॉन्केविटी होता है, राइट। तो देखना अगर डाउन होगा तो नेगेटिव होगा, अगर कॉन्केविटी ऐसा होगा तो A नेगेटिव होगा, और ऊपर रहेगा तो तुम्हारा A क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखना अब इसमें तो VP भी डाउन है, ये VP का डायरेक्शन हो गया, और AP भी डाउन होगा, AP भी डाउन होगा, ठीक है, AP भी डाउन होगा। इसमें तुम्हारा VP ऊपर, AP क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब समझना तुम, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली VP इज इक्वल टू -V dy/dx, ठीक है। तो ये भी होता है मैथमेटिक्स से, और बाई एनालिटिकल ट्रीटमेंट तो ये समझ में आ गया। और भी कुछ अभी मैं आपको बस एक वेव मोशन का फीलिंग दे रहा हूँ। और भी जैसे कि वेव जब पास करता है ना, तो कोई भी मीडियम में क्या होता है कि एनर्जी स्प्रेड करता है। जैसे ये रस्सी है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी स्प्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी, और वो भी एवरेज वैल्यू, क्योंकि तुम्हें पता है कि वेव में जो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वो तो साइन और कोसाइन से होता है। तो एट इंस्टेंटेनियस टाइम पर तो हर टाइम पर वो उसका जो एनर्जी होगा, और एनर्जी में आपका एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करेंगे, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो खास करके हम लोग टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो भी उसका एवरेज वैल्यू। और अगर यहाँ से ट्रैवलिंग वेव पास हो रहा है, कौन वेव पास हो रहा है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग वेव, जिसमें डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है, और हर पार्टिकल्स ऑसिलेट्स इन द सेम फैशन, इट मे बी द फेज डिफरेंस, राइट, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पाथ डिफरेंस या विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम गैप, इजंट इट। तो अब ये क्या होगा, 1/2 रो VP का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो 1/2 रो A² ओमेगा स्क्वायर, या तो 1/2 रो A² 4π² F²। ये देखना भाई एवरेज वैल्यू टोटल एनर्जी डेंसिटी का। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एनर्जी डेंसिटी कॉन्टेक्स्ट में। या बोले तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ द वेव अगर बोले तो एनर्जी एरिया परपेंडिकुलर बाई टाइम, या बोले तो पावर एरिया परपेंडिकुलर वाट पर मीटर स्क्वायर। और मैथमेटिकली बोले इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू V है वेव स्पीड, ये ध्यान देना, V क्या है, वेव स्पीड है। तो अब इसमें तुम क्या बोल रहे हो, ये 1/2 रो A² 4π² F² इंटू V। अब देखना एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अब मान लो कि तुम एक ऐसा वेव ले रहे हो, एक दूसरा वेव ऐसा ले रहे हो, इसका एम्पलीट्यूड A है, इसका A/2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी F है, तो इसका देखना ये 2F हो जाएगा, देख रहा है, इसमें 2 साइकिल बन रहा है। तो अब इसमें A² F² पहला वाला में आ रहा है, देख लो, और इसमें तुम्हारा आ रहा है A/2 का होल स्क्वायर
इंटू 2f का होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए स्क्वायर पर एफ स्क्वायर पर। तो आपको कंपेयर करने के लिए पूछ सकते हैं ना कि भाई एक वेव का प्रोफाइल ये है, दूसरा वेव का प्रोफाइल ये है, तो I1:I2, या पावर एवरेज भी आपका तो क्या हो जाएगा, पावर एवरेज इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। अगर पावर एवरेज है तो इंटेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया मतलब जो आपका यहाँ से जो वेव इंजेक्टेड हो रहा है, वेव इंजेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग वेव का जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया आपको इसमें, राइट। और बाकी जैसे कि आपका इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, स्टैंडिंग वेव, ये सभी डिस्कशन होगा। और इसका जो एक एप्लीकेशन पार्ट है आपका साउंड वेव। ओके, थैंक यू।